गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लूसेंट की सीरीज जो करवा रहे थे ये बुक वाली, तो हम आज आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। आपको मैंने बताया था कि जो ईस्वी है 21 साल से जो बाद का समय है, जो ईसाइयों का धर्म गुरु हुए हैं ईसा मसीह, उनका जन्मदिन 21 साल को माना गया है। और 1 से साल का जो पहले का समय था वो उसको ईस्वी पूर्व बोलते हैं। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो भगवान महावीर स्वामी थे भाई, और इन्हीं को ही जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है। जो पहला था वो ऋषभदेव था भाई, जो पहला जैन धर्म का प्रवर्तक था वो ऋषभदेव था भाई। और जो थे 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें थे वो थे भगवान महावीर स्वामी। उन्होंने भाई शिक्षाएं दी, हिंसा न करना भाई, हिंसा न करने पर बल दिया भाई, अहिंसा पर बल दिया। जैसे महात्मा गांधी ने जो अहिंसा की नीति अपनाई थी वो इन्हीं से प्रेरित थी। सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये थे भाई महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए हैं भाई। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ है भाई। कितनी ईस्वी पूर्व? नोट्स बना लो भाई आप, बहुत अच्छा रहेगा। 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ है भाई। और उनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व वो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। उनका जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था भाई, वो ज्ञातक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला लक्ष्मी वंश बहन चेटक की बहन थी भाई। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा था, अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो उन्होंने 30 साल की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को अपनाया, सन्यासी हो गए भाई वो। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को भाई नदी के तट पे भाई उनको तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर कहलाए भाई जिन का मतलब होता है विजेता। तो महावीर वर्धमान महावीर भाई उसके बाद वो थे। महावीर ने अपने उपदेश भाई प्राकृत भाषा, जो प्राचीन काल की भाषा प्राकृत भाषा, उसमें दिया। अर्धमागधी में भाषा था उनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था भाई। उनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम भिक्षुणी नरेश दहीवान की पुत्री चंपा थी। महावीर जो स्वामी थे भाई उन्होंने लगभग 300 ईस्वी पूर्व 12 वर्षों के भीषण काल पड़ा, जिनके कारण भद्रभाव ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु अनुयायी सथुल भद्र के साथ मगध में रुक गए। भद्रभाव के लौटने के बाद मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया और फिर भाई जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया भाई। जो एक का था भाई श्वेतांबर, जो भाई सफ़ेद कपड़े पहनते थे भाई, जो अभी भी आपको मिल जाएंगे। और एक भाई दिगंबर, जो भाई नगन रहने वाले थे। आज भी आपने कई बार देखा होगा रोड पे 20, 30, 50 जाते रहते हैं भाई, नगन रहते हैं, जैन साधु होते हैं, उनको नागा साधु बोलते हैं। इनकी भाई जैन संगतियाँ हुई, 2 संगतियाँ हुई। प्रथम जो संगति थी 300 ईस्वी पूर्व भाई पाटलिपुत्र में हुई। सथुल भद्र उस समय भाई इसके अध्यक्ष थे। और दूसरी भाई 512 ईस्वी यानी ईसा के 512 साल बाद वल्लभी में हुई भाई। 2 हुई भाई, गुजरात में है वल्लभी। त्रिरत्न के अनुसरण के लिए 5 निम्न महावर्तों का पालन अनिवार्य किया उन्होंने। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रहण और ब्रह्मचार्य। अहिंसा का मतलब भाई हिंसा नहीं करना किसी के ऊपर भी। सत्य वचन का मतलब सच्चे बोलना। अस्तेय का मतलब भाई चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब भाई ज़रूरत से ज़्यादा धन संचय नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब भाई 25 साल तक शादी नहीं करनी, किसी को गलत नज़र से नहीं देखना। जैन धर्म के 4 वरों में भाई शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म कहता है कि ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर नहीं है धरती के ऊपर, परंतु भाई आत्मा की मान्यता है इसमें। और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जो जैन धर्म के थे भाई अनुयायी, वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म के मानने वाले प्रसिद्ध राजा में उदयन हुआ भाई। उदयन ने आपको बता दूं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी भाई। पाटलिपुत्र नगर था
वो उदयन ने बसाया था, जो पटना भाई, पटना का नाम सुन रहे हो आप, उदयन ने ही बसाया था प्राचीन समय में। इसके अलावा भाई, जो उदयन के अलावा भाई, वंदर राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवल, राष्ट्रकूट अमोघवर, चंदेल शासक थे भाई। जो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन कहा जाता है, सांख्य दर्शन भाई, जैन धर्म के जो वो थे उनको सांख्य दर्शन कहलाते हैं भाई। वो महावीर तपस्या की मुद्रा में अपने चारों वातावरण से अनभिज्ञ थे, अपने पैरों में सांप लपेटे हुए थे, चींटियों की मिट्टी का घनौंदा बना दिया था। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है, जो चट्टान को काट कर बनाई गई है भाई। मैसूर के कर्नाटक में श्रृंगवेला में 10वीं शताब्दी के मध्य में ये मूर्ति बनाई गई थी भाई। गोमतेश्वर प्रतिमा है ये। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। खजुराहो में भाई जैन के मंदिर हैं काफ़ी फेमस, जिसमें भाई प्राचीन समय का जो इतिहास है उसका पता लगता है भाई। मौर्योत्तर में जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा जो भाई उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला के संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु ने एक रचना की थी भाई, जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में भाई भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी भाई। कल्पसूत्र में सारे के सारे भाई वो हैं। कल्पसूत्र नामक बुक थी भाई। इसमें जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हुए हैं 24वें, पहले से लेके 24वें तक, उनकी सभी की जीवनी भाई इसमें है। 72 वर्ष की आयु में जो महावीर स्वामी थे, 468 ईस्वा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई भाई, और वो निर्माण को प्राप्ति हुई। इसी तरह भाई दूसरा जो धर्म था भाई प्रसिद्ध धर्म बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है भाई, इसकी स्थापना जो थी वो गौतम बुद्ध ने की थी भाई। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने कहा कि जिंदगी दुखों का घर है, जिंदगी दुखों का घर है और दुखों का कारण इच्छाएं हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो आप इच्छाओं का दमन करो। प्रसिद्ध वाक्य हैं भाई ये इनके। इन्हें भाई लाइट ऑफ एशिया, भगवान जो बुद्ध हैं भाई, गौतम बुद्ध हैं, इनको एशिया का पुंज कहा जाता है। 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व भाई इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी में हुआ भाई, नेपाल में है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी जो आजकल नेपाल में है। इनके पिता सुधोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे और इनकी माता माया देवी इनके 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन ही, अच्छा ठीक है, तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माता की भाई। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था भाई। गौतम बुद्ध के 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की एक लड़की के साथ विवाह हुआ और जिनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो 4 दर्शों को देखा भाई, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। उसने सोचा कि जिंदगी का उद्देश्य यही है भाई, आदमी, जिंदगी दुखों का घर है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो इच्छाओं का दमन करो। सांसारिक समस्याओं से व्यस्तित होकर भाई 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग कर दिया, जिसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। घर त्याग करने के बाद भाई अलार कलाम से भाई, अलार कलाम से भाई सांख्य दर्शन, अनार कलाम से भाई सांख्य दर्शन की जो थी शिक्षा ग्रहण की, और वो प्रथम गुरु थे भाई सिद्धार्थ के, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलाल कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्र कारतपुत्र से शिक्षा ग्रहण की और भाई योग का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भाई 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निर्जन फगलू नदी के निराय पीपल के वृक्ष नीचे सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गया, और भाई जो स्थान था पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने उनको भाई बोध गया
के नाम से जाने गया भाई, अब भी बिहार में है, बोध गया के नाम से जाने लगा उनका भाई। और उनके जो इसे बौद्ध धर्म की जो शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान के उपदेश उन्होंने सारनाथ के स्थान पे, सारनाथ है भाई, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बौद्ध को भाई जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ पे दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सारे अपने उपदेश थे जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे भाई। बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थी पाली भाषा में, जनसाधारण की भाषा थी उस समय। इनके प्रथम अनुयायी बिंबिसार, प्रसन्नजित और उदयन थे। उदयन भाई जैन धर्म के भी थे, इनके भी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ भाई। इनकी मृत्यु हो गई लगभग 483, लगभग 80 साल तक जिए भाई। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के बाद शरीर का अवशेष 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया भाई। बौद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा में अभिलेखों पर भी निश्चित किया गया है भाई। बौद्ध की जो शिक्षाएं थी वो त्रिपिटक भाई, इसमें भाई विनय पिटक, सुत्त पिटक और आदिम पिटक पूछे जाते हैं भाई। ये है त्रिपिटक भाई, इनमें है विनय पिटक, सुत्त पिटक, आदिम पिटक, इनसे ज्ञान प्राप्ति की। तीनों की भाषा भाई पाली थी, पाली, प्राकृतिक, अरमाइक, खरोष्टी, ये 4-5 भाषाएं उस समय प्रचलित थी भाई। उन्होंने भाई श्रीलंका में अपनी जो पुत्र महेंद्र और जो उनकी पुत्री संघमित्रा थी, वो श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया, चीन और जापान तक इस धर्म को फैलाया, बौद्ध धर्म को फैलाया भाई। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है भाई। बुद्ध में भाई पुनर्जन्म को मान्यता है। तक्षणा को क्षीण करने के बाद बुद्ध के निर्माण विश्व दुखों से भरा हुआ है। इस सिद्धांत को भाई उपनिषद में भी लिखा गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने को वालों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध में प्रविष्ट होने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध के 3 रत्न थे भाई, बुद्ध, धम्म और संघ। जो बौद्ध संगतियां हुई थी भाई, प्रथम बौद्ध संगति थी भाई प्रथम बौद्ध संगति हुई भाई 483 ईस्वी पूर्व। सेकंड बौद्ध संगति हुई इसके 100 साल बाद भाई 383 ईस्वी पूर्व। और भाई तृतीय भाई जो तीसरी बौद्ध संगति हुई भाई, थर्ड, वो हुई 250 ईस्वी पूर्व। और भाई चौथी जो बौद्ध वो हुई भाई, ये फोर्थ, ये हुई भाई 98 ईस्वी, यानी 1 साल से 98 साल बाद में। ये पहले हैं भाई। प्रथम थी भाई वो कराई थी, स्थान था राजगृह, और इसके शासक थे अजात शत्रु, जो पहली हुई भाई। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे भाई। दूसरी जो बौद्ध संगति थी भाई, ये वैशाली में हुई भाई। ये प्रश्न में आते हैं भाई, इसलिए लिख रहा हूं मैं। सब्बाकामी इसके अध्यक्ष थे भाई। और भाई उस समय शासक थे कालाशोक, कालाशोक शासक भाई। और भाई सब्बाकामी अध्यक्ष। तीसरी भाई पटना में हुई, पाटलिपुत्र जिसको हम कहते थे भाई उस समय। और भाई इसका था अशोक भाई, शासक अशोक। उस समय अशोक का शासक था भाई 250 ईस्वी पूर्व। और इसका जो वो था भाई अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस। और भाई चौथी जो थी कनिष्क के समय थी भाई, कुंडलवन में हुई भाई, कुंडलवन।
वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे भाई, और कनिष्क राजा थे। अब मैं एक बार भाई दोबारा बता रहा हूँ, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई भाई। प्रथम बौद्ध संगति थी वो भाई जो थी 483 में हुई भाई, राजगृह में। अजातशत्रु उस समय भारत के राजा होते थे भाई, और ये भाई महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई भाई 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में भाई, कालाशोक भाई उस समय राजा थे और सभाकर्मी अध्यक्ष थे। ये बौद्ध संगतियाँ भाई बौद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके लिए, जैसे भाई आज सभा होती हैं ऐसे भाई, जैसे दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। बुद्ध के निर्माण स्थल में 10 शीलों का हिंसा भाई, 10 शीलों पर बल दिया गया है। अहिंसा भाई, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रहण, मद निषेध न करना, असमय भोजन न करना, सुख पर बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये भाई बुद्ध की जो है 10 शीलों पर बल दिया गया है। जो बुद्ध थे भाई, महात्मा बुद्ध, उनकी कथाएं जातक कथाओं में भाई, जातक उस समय जो जातक थी भाई, जातक कथाएं कहा जाता है भाई। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनका भाई वो है। गंधार शैली भाई, उस समय महात्मा बुद्ध की मूर्तियां आपको पता होगा अफगानिस्तान में जो मिली हैं। बुद्ध बामियान की जो मूर्तियां थी सन 2001 में तालिबान जब सत्ता में आया तो उसने तोड़ दिया। बड़े बड़े पर्वतों को काट के बुद्ध और बामियान की मूर्तियां बनाई गई थी। इसके अलावा भाई ये जापान और चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी बहुत ज़बरदस्त था, और जापान ने रिक्वेस्ट भी की थी तालिबान से कि आप जितना पैसा चाहो ले लो, परंतु आप ये मूर्तियों को नष्ट मत करो। इसके अलावा भाई जो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं वो भारत में भाई मठ बनाए गए हैं। नामग्याल मठ भाई धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। और आपको बता दूं मैं 1959 में जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया तो वहाँ के जो धर्मशाला में जो बौद्ध वो थे, वो धर्मशाला में आके बौद्ध जो अध्यक्ष थे जिन्होंने बौद्ध वो था, वो सारे के सारे धर्मशाला में आके निर्वासित होकर रहने लगे। तो ये बौद्ध धर्म की कहानी थी भाई। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और जैन धर्म। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, सबसे ज़्यादा धर्मों का हुआ है। सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पीजीटी भीम सर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।